किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, इस समय आपकी ये सरसों की फसल जो है लगभग 60-65 दिन की हो गई है। इस समय अब आपको मैं 5 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको, अगर इसको ध्यान से सुन करके इसको अमल में लाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा। इसमें पहली बात ये है कि इस समय मतलब आपकी सरसों की फसल बहुत अच्छी चल रही है। बस आपको क्या करना है कि आपको जो है इसकी नियमित निगरानी करनी है। निगरानी मतलब आप डेली आएँ और अपने खेत पर देखें, पत्तियों को देखें, तने पर देखें, कहीं कोई सड़न गलन या पत्ती पर कहीं फफूंदी तो नहीं है। अमूमन इस समय कुछ पत्तियों पर अगर कोई फफूंदी का रोग जैसे फ्लैट ब्लिस्टर कुसी फल लगता है, अगर ऐसा है तो फिर आपको इसका उपचार करना पड़ेगा। अगर इसका उपचार नहीं करेंगे तो आपके उत्पादन पर काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ेगा, उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो आपको अगर नहीं है तो कोई छिड़काव नहीं करना है, और है तो फिर आपको छिड़काव अवश्य करना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप जो है इस समय देख रहे हैं कि इस समय आपने मतलब खेत में पर्याप्त नमी भी है, इसके अलावा आपके मौसम भी नम है, बादल भी छाए हुए हैं, कभी कभी बूंदाबांदी भी हो जाती है। इस समय अगर आपने किसी तरह भूलवश अगर खेत में सिंचाई कर दी तो सिंचाई करने से आपको उत्पादन पर बहुत नुकसान पड़ेगा। पहली बात, सिंचाई से क्या है कि ऐसे मौसम में सिंचाई करने से फफूंदी सड़न गलन निश्चित आएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसी जैसे अब ये फलियां बन रही हैं, ऐसे में अगर आपकी सिंचाई हो जाती है तो फिर ये फलियां जो हैं ये रब्बा बन जाएंगे, दोबारा से फुटौर चालू हो जाएगी। दो बात। तीसरी बात यह है कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको डीएपी, यूरिया, जिंक सल्फेट, सल्फर, ये सब जो है बेहतरीन तरीका से सही समय पर सही तरीके से देने का सारा कुछ तरीका बता दिया है। अब आपको इस समय कोई भी एक्स्ट्रा ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके ये फसल भी बड़ी हो गई है और ये टूटेगी, और छिड़काव भी, ये सब एक्स्ट्रा खर्चा भी बढ़ेगा, तो ये सब आपको अब नहीं सोचना है। चौथी बात ये है कि इस समय आपकी मतलब फूल डूबने की पोजीशन में है, परागण क्रिया तेज हो रही है। इस समय आप किसी भी भूलवश किसी कीटनाशी का छिड़काव न करें। अगर आपने कीटनाशी का छिड़काव कर दिया तो हमारी जो परागण क्रिया है इसमें ये मधुमक्खियाँ बहुत दिख रही हैं, तो ये मधुमक्खियाँ ही परागण क्रिया को तेज करती हैं, और तेज करके जितना अच्छा मधुमक्खी आएंगी, मक्खी आएंगी, उतना ही पॉलिनेशन परागण अच्छा होगा और उतना ही फलियों में ज़्यादा दाने और मतलब फलियाँ ठोस बनेंगी। तो कीटनाशी का छिड़काव भूल से भी आपको नहीं करना है। पांचवी बात यह है कि हाँ, अगर आपने जैसे देख लिया कि मतलब आपके खेत में फफूंदी का आक्रमण है, तो फिर आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे बेहतर नुस्खा है आपका कि एक आपको कॉन्टैक्ट फंजीसाइड में आपका मैनकोजेब हो सकता है, और आपका एक सिस्टेमेटिक फंजीसाइड में आपका जो है वो आपका कार्बानडिजिम यानी बावस्टीन हो सकती है, या फिर आपके मैनकोजेब के साथ थायोपेंट मिथाइल हो सकती है, या बाजार में जो है वो आपका साफ करके आता है। तो अगर आपके फफूंदी का आक्रमण है तो आप इनमें से कोई भी साफ का नुस्खा, कंप्लीट नुस्खा जिसमें कार्बानिजिम भी है और मैनकोजेब भी है, उसका छिड़काव आप कर दें और बाकी आपकी बहुत बढ़िया फसल चल रही है। तो ये 5 बातों को आप ध्यान रखो, आपका बहुत बेहतरीन अच्छा उत्पादन होगा। मेरी बात आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी। अगर ये बात अच्छी लगी है तो आगे इसी तरह की बातों को मैं आपको बताता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद किसान भाइयों।